हेलो फ्रेंड्स। आज हम एपीआई की कैसे सिक्योर करते हैं वो देखेंगे। ओके। जैसे कि हमारा कुछ सर्वर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सर्वर नहीं है, या फिर कुछ फायरबेस भी हमारे पास नहीं है, ऑफलाइन डेटा सिक्योर रखना है बेसिकली एपीआई की, या फिर कुछ ऐसा स्टैटिक डेटा सिक्योर रखना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने एक स्क्रैच प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ओके। जिसमें कुछ नहीं है बेसिकली। ओके। तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा बेसिकली कि उसमें दिखाते हैं कि ये लोकल प्रॉपर्टी है ना, उसके अंदर हम एपीआई की एंटर कर देते हैं बेसिकली। मीन्स कि जब भी हमको स्टैटिक डेटा कुछ सिक्योर रखना है, तो उसके लिए हम लोकल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं करते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम, फिर जो हमारा डेटा है वो। ओके। तो फिर उसके बाद हम करते हैं। मैंने ये कॉटलिन डीएसएल फाइल यूज़ की है, कॉटलिन डीएसएल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ये की एपीआई की को एक्सेस करना हो तो उसको बिल्ड कॉन्फ़िग में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 2 लाइन लिखनी होगी। जो इसमें बेसिकली क्या है, ग्रेटर लोकल प्रॉपर्टी मीन्स कि ये वाली प्रॉपर्टी में जाएगा। फिर ये प्रॉपर्टी डॉट ग्रेड प्रॉपर्टी, उसके बाद ये एपीआई की को लाएगा इधर। ओके। और यहाँ पे स्लैश डबल कोट क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग होने वाला है बेसिकली, तो उसके लिए डबल डबल कोट होना ज़रूरी है बेसिकली। ओके। तो ये इतना सिक्योर नहीं है, मीन्स कि ये सिक्योर है ही नहीं ऐसे बोल सकते हैं। कि कैसे क्यों सिक्योर नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसको अनेबल ये एपीआई की को हम इधर मेन एक्टिविटी में एक्सेस करना चाहते हैं, इधर मेन एक्टिविटी में, या फिर आप कहीं पे भी क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सिंपली आपको मैंने ये कोड दिखाया है कि ये 2 लाइन लिखनी होगी। जो आपका कोटलिन केटीएस फाइल होगा तो ग्रूवी होगा, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल का नाम सेम रखना, तो फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है। ओके। ये दोनों वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद अभी नया नया वर्जन में हमको बिल्ड कॉन्फ़िग काम नहीं करता, तो हमको बिल्ड फीचर में इसको ट्रू करना पड़ता है। ओके। तो अभी ये एपीआई की को एक्सेस करना हो तो सिंपली सबसे पहले हमको बिल्ड में जाके ये रीबिल्ड प्रोजेक्ट करना था। ठीक है। ये रीबिल्ड प्रोजेक्ट करेगा तो वो जो एपीआई की है ना, उसका वो एक वेरिएबल बना के दे देगा हमको यूजिंग कंपाइलर ट्रेड पे। मैं दिखाता हूँ ये बिल्ड हो जाने के बाद। ओके। ये हो चुका है कंप्लीट। अभी इधर वेल एपीआई की इक्वल टू बिल्ड कॉन्फ़िग लिखने का, डॉट एपीआई की मीन्स की ए कैपिटल है। ओके। और ये देखिए ये बिल्ड कॉन्फ़िग, ये हमारा पैकेज का जो ये है ना उसमें से आता है बेसिकली। ओके। ये अब हमारा पैकेज का नेम है, मैंने कॉम डॉट मीट डॉट बिल्ड कॉन्फ़िग ऐप बनाया है। ओके। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी एपीआई की थी वो यहाँ पे उन्हें सेटिंग दे दी बेसिकली, कि जब भी हम एपीआई क्रिएट करें, एपीके क्रिएट करेंगे ना, तभी ये खुद ही अंदर बिल्ड हो जाएगा। मीन्स कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, इसको ऐसे करने का, ये फाइल को ओपन करने का, फिर इधर ये सिलेक्टेड ओपन फाइल पे क्लिक करने का, तो ये हमको डायरेक्ट लेके जाएगा कि ये फाइल कहाँ जनरेट हुई है। ओके। तो जब भी हम एपी क्रिएट करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। तो कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग ऐप को करेगा ना, तो ये एपीआई की ऐसे ही मिल जाएगी आपको। ठीक है। फिर आपका डेटा भी लॉस हो सकता है, आपकी जो एपीआई की कुछ यूज़ कर रही हो, बैकएंड से डेटा ला रही हो या फिर कुछ भी कर रही हो, तो ये बेसिकली सिक्योर नहीं है। ये खाली स्टैटिक स्ट्रिंग ही अंदर इधर पास करता है। ये कब काम आता है, जब भी हमको गिटहब पे कुछ पुश करना है या फिर टीम मेंबर को सेंड करना है, तो उसके लिए लोकल प्रॉपर्टी ये लोकल ही रहती है, हमारे पीसी में ही रहती है। ये बेसिकली गिट इग्नोर फाइल में ऐड हो जाती है। मैं इधर दिखाता हूँ, ये देखिए गिट इग्नोर, और उसमें ये लोकल प्रॉपर्टी ऐड होती है। बेसिकली ये गिटहब पे नहीं चढ़ता। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है बेसिकली। ठीक है। मान लो ये सैंपल प्रोजेक्ट ही है, आप समझ लो। तो इधर देखिए ये लोकल प्रॉपर्टी हमने है ही नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना, तो उसमें लोकल प्रॉपर्टी का फाइल है ही नहीं। तो ये बेसिकली ये काम करता है कि हमको गिटहब पे कुछ पुश करना है, बट एपी की है पुश नहीं करनी है, तो उसके लिए ये काम आता है। ओके। तो ये मैंने खाली बता दिया कि बिल्ड कॉन्फ़िग का क्या काम है इधर। ओके। तो ये ऐसे वर्जन के लिए कुछ चेक करना हो तो उसके लिए बेटर है। कुछ क्रिटिकल डेटा हो उसके लिए वैलिड नहीं है। उसका दूसरा भी वे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। तो मैंने ये बिल्ड कॉन्फ़िग वाला बताना था तो बता दिया। सिंपली आपको टीम मेंबर को सेंड करना है और आपकी एपीआई की नहीं देनी है, तो ये एक वे है बेसिकली। ठीक है।
फिर वो उसकी अपनी एपीआई की इधर लोकल प्रॉपर्टी में डाल देगा, तो उसका वो एपीके चल जाएगा। हाँ, और एक चीज, जब भी आप एपीके गिटहब पे अपलोड करो ना, तो वो अपलोड मत करना, क्योंकि वो भी एक रिवर्स इंजन से ऐप को डिकम्पाइल करके आपकी एपीआई की ले सकता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, उसने एपीके अपलोड करके दिखा था, मेरे को पता था कि उनने बीट में ही डाला होगा, तो वही उसने किया था। मैंने उसको बोला कि तुम्हारी एपीआई की मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने खाली एक मेरे को पता था कि कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता था, तो मैंने उसको बता दिया कि हाँ ऐसे नहीं करते, बिल्ड कॉन्फ़िग में नहीं डालते बेसिकली। ओके, अब आप बोलोगे कि मिनीफाइड ट्रू करोगे तो भी हमारी एपीके स्टील हो जाएगी, वो भी नहीं होगा। ये एपीआई की बेसिकली स्टैटिक इधर पास करता है, तो फिर वो डिकम्पाइल हो ही जाता है। ओके, तो उसका सिक्योर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने इधर एक प्लेलिस्ट बनाई थी। सबसे पहला वीडियो ये है बेसिकली कि हाउ टू सिक्योर एपीआई की और स्ट्रिंग यूजिंग लाइब्रेरी। ओके, तो ये एक फर्स्ट लेयर है बेसिकली, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये दोनों का कॉम्बो है, मीन्स कि ये फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का मर्ज है। ओके, तो उसको ये मैं फर्स्ट वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इसमें क्या है। तो ये वीडियो पहले पूरा इम्प्लीमेंट करना, फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, ओके, तो उसके लिए ये वाला प्रोजेक्ट हमको ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने इधर डाला हुआ ही है, तो मैं इधर एक प्रोजेक्ट ओपन करके देता हूँ। ठीक है, इधर ये रूट का नाम इग्नोर करना, क्योंकि मेरे मेरे को पता नहीं था कि क्या नाम रखो, तो मैंने ये नाम रखा। ठीक है, ओके, तो ये प्रोजेक्ट ओपन कर देना। उसमें बेसिकली मैंने एक क्लास बनाया है, उसमें तीन मेथड है बेसिकली। एक जनरेट रैंडम रैंडम की, उसके बाद एंक्रिप्टेड जो स्ट्रिंग की होगी वो, और थर्ड डिक्रिप्ट स्ट्रिंग विथ की बेसिकली। तो ये तीनों मेथड हमारी ऐप को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेगा बेसिकली, एपीआई की को। ओके, तो मेन एक्टिविटी में जाने का, तो सबसे पहले मैंने इधर लेआउट ओपन करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इधर एक रैंडम की का एक बटन बनाया था, उसके ऑन क्लिक पर मैंने एक सिंपली रैंडम की जनरेट की थी और उसको लॉक किया था। तो ये लॉक की को हम एक बार कॉपी कर देंगे और नोट पैड में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर जो की हुई तो उसको हम ऐसे इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, मीन्स की जो भी हमारी जो वैल्यू है, मीन्स की एपीआई की है, उसको उस की के साथ एनक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो वो की जो हमने नोटपैड में की थी, तो उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। फिर जो हमारी की है बेसिकली कि एपीआई की, उसको यहाँ पे लिखना। फिर इस बटन पे एक बार क्लिक करना, फिर ये बटन को यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला मेथड पे यहाँ पे लिखा होगा इंक्रिप्ट स्टेट लॉक किट में, तो वो शो होगा, तो उसको कॉपी करके नोटपैड में फिर से डाल देने का। फिर इसको डिक्रिप्ट भी करना होगा, क्योंकि किसी और ऐप में हमको डिक्रिप्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए डिक्रिप्ट का कोड है बेसिकली। ओके, तो डिक्रिप्ट करने के लिए हमें हमें दो चीज चाहिए होगी, एक की चाहिए होगी और एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो मैंने दोनों की को नोटपैड में सेव करने को बोला है बेसिकली। तो ये जो की है उसको एंटर कीजिए और ये एनक्रिप्ट स्ट्रिंग कर ऐड कीजिएगा। ओके, तो लॉक किट में एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी स्ट्रिंग है ना नीचे नीचे आ जाती है, मीन्स की दो लाइन में आ जाती है, तो जो भी स्पेस हो ना उसको निकाल देना। ठीक है, इधर मान लो कि इधर ऐसे ऐसे एंटर करके स्पेस आ गई, तो ये स्पेस नहीं चलेगा, उसको साथ में ज्वाइन कर देना। ओके, तो ये एक बताना था, तो मैंने बता दिया। ये बेसिकली फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अभी सेकंड लेयर में बताता हूँ। और आप बोलोगे कि इधर भी हमने स्टैटिक डेटा ही पास कर दिया है, तो वो भी एंक्रिप्टेड हो जाएगा, बट ये बेसिकली फर्स्ट लेयर है। अभी हम सेकेंड लेयर देखेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपली एंक्रिप्शन एल्गोरिथम है बेसिकली। ये लाइब्रेरी यूज की है, थेमिस। ओके, ओके, ये सिमेट्रिक की है बेसिकली, उसको बेसिकली कौन सा मेरे को एल्गोरिदम पता नहीं है, उसको सील की में से कन्वर्ट करके हमको देता है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना। फिर मैं एक चीज, फिर सेकेंड वीडियो में क्या है कि सिक्योर एपीआई की यूजिंग एनडीके, मीन्स की अभी हमने अभी देखा था कि इधर हमने स्टैटिक स्ट्रिंग पास किए, बट हम ये चाहते हैं कि ये कोड में इधर जो जावा का कोड, जावा और कोटलिन का कोड है उसमें ना रहे,
किसी सी लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज में हो, तो उसके लिए हम करते हैं एनडीके का यूज़। तो वो भी मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा था, आपको चाहिए तो वो गिटहब पे मिल जाएगा। ये पहले सबसे पहले सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि इसमें 2-4 स्टेप सेटिंग में अनेबल करना था और एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी था, तो वो करने के बाद आपको ये सेकंड प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये वाला सेकंड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सेकंड प्रोजेक्ट इधर लिखा ही है, सिक्योर एपीआई की एंड स्ट्रिंग यूजिंग एनडीके। ओके, तो उसके लिए हम सेकंड प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, ये वाला। ओके, तो इसमें एक सी मार्क करके एक ये आता है, बेसिकली ये सी प्लस प्लस में एक हमको प्रोवाइड करता है, बेसिकली एनडीके प्रोवाइड करता है, नेटिव डेवलपमेंट किट। उसके अंदर हमको सीपीपी फाइल ये रीड करनी होती है बेसिकली। ओके, तो उसमें हमको जो भी एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग हुई ना, तो उसको यहाँ पे एंटर कर देने का। इसकी एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, की नहीं, स्ट्रिंग बोल रहा हूँ। जो भी वहां से मैंने नोटपैड में सेव करने को बोली, वो इधर हमको ला के देनी होगी। ओके ओके, और उसके बाद हमको ये दोनों को एक्सपोर्ट करना होगा, ये दोनों की को एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, ये दोनों की को, तो उसके लिए एक की का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, उसके बाद हमको ये इनिशियलाइज परफॉर्म करना पड़ता है, और इसको हमको डायरेक्ट नहीं करने का, ये जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है वो कैसे करता है मैं दिखाता हूँ। एक्सटर्नल फंक्शन, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ एपीआई, नहीं एपीआई तो आ गया है, तो खाली की एपीआई ऐसा लिख देता हूँ। फिर ऐसा करने का, फिर स्ट्रिंग। ओके, और इधर एक ऑप्शन आएगा अल्टर एंटर दबाने का, क्लिक करने का। फिर इधर लिखेगा क्रिएट जीएनआई फंक्शन फॉर, ये फंक्शन का नेम, उस पर क्लिक कर देने का। ये ऑटोमेटिक इधर ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। एक आप खुद मत क्रिएट करना, वहां पे लिख के फिर इधर क्लिक करना, ठीक है। ओके, तो और उसके अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग है, एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग, वो इधर पास कर देना। इधर हमने उस वाले वीडियो में ये दिखा था, ठीक है। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी एपीआई एक की को एक्सेस करना हो तो कीज डॉट एपीआई की, ये हमारी एक्सेस हो जाएगी इधर। ओके, तो इस सीपी को बेसिकली बिल्ड करने के लिए हमको थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। इधर हमको एक्सटर्नल रिलेटिव बिल्ड हमको एक प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसके लिए एक एनडी के वर्जन चाहिए होता है। तो उस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन उस वाले वीडियो में मैंने स्टेप बताया है, वो आप देख लेना, ये सेकंड वाला वीडियो। ओके, तो ये सेकंड लेयर है। ओके, ये सेकंड लेयर है, सेकेंड लेयर मैंने बता दिया। इसको अनेबल करने का, फिर एनडी के, फिर ऐड कर देने का, फिर इधर एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग को पास कर देने का, ठीक है। ओके, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक की को सिक्योर रखता है। मैंने देखा रिवर्स इंजीनियरिंग करके एपीआई को, मेरे को ये स्ट्रिंग नहीं मिली। तो आप देखना चाहते तो मैं एक लाइव एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। सिंपली मैं इधर एक काम करता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक चीज रिलीज एपीके जनरेट कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं इधर एपीके क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद इधर क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, इधर पास में अभी के लिए अब कहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। और इधर पासवर्ड, और इधर मीट लिख देता हूँ खाली, ठीक है। अच्छा, ये पासवर्ड रह गया। फिर ये रिमाइंड मी कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, हमको रिलीज करना है। ओके, तो उसके लिए भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो वो मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली JDX है, जो जो EPA की टेक्स्ट फाइल को जावा डिकम्पाइलर से कन्वर्ट करके देता है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए है, और कुछ नहीं है ऐसा। एजुकेशन पर्पस के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इधर डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो ये APK बिल्ड हो तो फिर समझ आए। इधर ये जनरेट हो चुका है, इसको अलोकेट करेंगे।
फिर उसके बाद हम हमारी ये एपीके का पाथ JDX में डाल देंगे। तो उसके लिए मैंने ये इंस्टॉल ऑलरेडी किया है, डाउनलोड करके रखा है, और इसको ओपन करेंगे। फिर ये ओपन फोल्डर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ये इस वाले को पाथ पे हमको जाना पड़ेगा, तो इधर सिंपली इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर फिर ये एपीके को ओपन कर देंगे। ठीक है। ये देखिए, एपीके का कोड डिकम्पाइल हो चुका है। और इधर देख लेना कि ये अभी एट आया है। क्यों आया है? क्योंकि इधर हमने मैनिफाइड को ट्रू नहीं किया है। मैनिफाइड ट्रू करेंगे ना, तो इस फंक्शन क्लास का नाम चेंज हो जाता है बेसिकली। वो हम थोड़ा आगे दिखेंगे, मैं अभी के लिए दिखाने के लिए। तो अभी इस की को एक्सेस करना हो तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस सीपीपी फाइल में ये कोडिंग मीट को मैं सर्च करता हूँ कि हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है। तो सिंपली इधर एक ये सर्च वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सर्च हो रहा है। फिर हमको ये मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखते हैं। देखिए, नहीं मिला हमको। क्यों? क्योंकि ये कुछ बाइट को क्या फिर कुछ ऑल डिफरेंट सोर्स में ये कन्वर्ट करके देता है, तो फिर ये हमको डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं मिलता है इधर सर्च करने पे। ठीक है। और ये एपीआई की को कहीं पे भी सर्च करें ना, वो भी नहीं मिला, सिर्फ इसी जगह मिलेगा। किसी और जगह नहीं मिलेगा। वो भी आप देखना चाहते तो सिंपली इधर एपीआई की सर्च करना। ये कुछ और ही एपीआई की का हमको ला के देगा। ये एपीआई की को ये बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम एपीआई की है ना, तो वो सजेशन कर रहा है, या फिर दूसरा कुछ ऐसा सजेशन नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक्शन बार का है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो जावा का कोड हो। ओके। मीन्स कि ये सिंपली हमको एक्स कोड ही है बेसिकली, जो एक्सएमएल में जो फाइल होती है ना कलर्स की, वही दिखा रहा है। ओके। तो ये एक एडवांटेज है कि ये सिक्योर है बेसिकली। ठीक है। तो ये बेसिकली सेकंड लेयर था। अभी ये दोनों को हम मर्ज करेंगे। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक बहुत बड़ा सिक्योर हो जाएगा कि हाँ, कि हमारी एपीआई की नहीं मिलेगी। ठीक है। तो उसके लिए हमको इस जेडीएक्स को मैं प्रोजेक्ट बंद करता हूँ। ठीक है। हमको सेव नहीं करना है। ठीक है। तो ओके। तो उसके बाद हम जाएंगे कौन से वाले, इधर सबसे पहले ये थर्ड, हाउ टू सिक्योर एपीआई की यूजिंग एनडीके और एन्क्रिप्शन। मीन्स कि ये दोनों मर्ज है बेसिकली। ठीक है। तो आपको अभी मैंने दिखाया था कि हमने ये फर्स्ट वाली वीडियो में डायरेक्ट स्टैटिक स्ट्रिंग दे दी। तो उसमें ये खाली डिफरेंस है कि इस एनडीके को हमने ज्वाइन कर दिया है की को। तो वो कैसे किया है, सिंपली मैंने कहाँ गया, हाँ ये वाला। ठीक है। तो ये स्टैटिक स्ट्रिंग को डायरेक्ट एनडीके में ज्वाइन कर दिया है। ओके। एएनडी की को डायरेक्ट डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया है उस स्ट्रिंग में। हाँ। और एक चीज, कभी भी एपीके क्रिएट करोगे ना, तो ये लॉग स्टेटमेंट निकाल देने का। जब भी आप स्टेटमेंट लॉग करोगे ना, तो वो कंसोल में दिखाता है। ठीक है। तो वो निकाल देने का तो एक अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये सिंपली इधर था कि हमने एनडीके को एक स्टैटिक में रखा, फिर उसके बाद एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज किया। ओके। इसको ये से यूजिंग लाइब्रेरी, ठीक है, सिमेट्रिक की। तो फिर इसको ये डिक्रिप्ट करके हमको जो भी हमारी जो स्ट्रिंग थी वो मिल गई। ठीक है। तो आपको कहीं पे भी प्रोजेक्ट में यूज करना हो तो ये सिक्योर है बेसिकली। मैं इतना गारंटी तो सिक्योर नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा कोई लाइब्रेरी है जो इसको सिक्योर कर सके। ठीक है। ये सिक्योर करता है इतना मेरे को पता, जितना मेरा नॉलेज है, मैंने देखा इसको ये सिक्योर करता है। मैंने ढूंढा भी, नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके। तो फिर मैंने आपको बताया कि हाँ इधर नहीं मिल रहा है। ठीक है। इसको भी हम एपीके डिकम्पाइल करके देखते हैं कि इसको मिलता है नहीं मिलता है। बट अभी इसमें हम एक चेंजेस करेंगे कि इसको हम मिनिफाइड अनेबल ट्रू करेंगे, और सिंक रिसोर्स भी ट्रू करेंगे। मीन्स कि जब भी कुछ डुप्लीकेट कोड यूज ना हो तो वो निकाल के रखता है। ठीक है। तो इसको
इधर बिल्ट वेरिएंट, हाँ बिल्ट वेरिएंट, उसके बाद इसको रिलीज कर देना, ठीक है इधर। फिर उसके लिए हम एपी के जनरेट एपी के, मैंने ऑल एपी के, फिर ये जो प्रोसेस होता है वो नेक्स्ट रिलीज में करना है, हाँ ओके। ओके एपी के क्रिएट हो चुका है, साइन इन एपी के, ओके। और ये रिलीज वाले फोल्डर में जाएंगे, फिर इसको कॉपी करके वो जेडेक्स में डाल देंगे। ये जो प्रीवियस एपी के थे वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये एपीआई की सिक्योर, इसको नहीं चाहिए हमको, वो डिलीट कर देता हूँ। फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, ये भी डिलीट होता रहेगा, कोई बात नहीं। ओके तो ये जेडेक्स ओपन करेंगे, उसके बाद ये एपीके को उसमें डाल देंगे। तो उसके लिए उसका पाथ चाहिए होगा, तो सिंपली इसको पाथ को कॉपी करेंगे और इधर एंटर करेंगे, फिर शिफ्ट एंटर। उसके बाद नो, उसके बाद एपीके आ गई, उसके बाद ओपन करेंगे, ठीक। ये देखिए इसने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है, ये देखिए वेरिएबल का नेम, ये देखिए। और इसको हम सर्च भी करेंगे ना, मीन्स कि मैं इसको सर्च करता हूँ, जो हमारा क्लास था उसको मैं सर्च करता हूँ, कहाँ गया, हमारी जो की थी ना एनक्रिप्टेड की, उसको मैं सर्च करता हूँ इधर, ये वाली की को कॉपी करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर सर्च सर्च करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं मिला हमको, ठीक है। तो ये एपीके रिवर्स इंजीनियरिंग करते वक्त नहीं मिलता है। मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया है, मैंने भी ऐसा ही यूज करता हूँ ये इसको, ठीक है। तो ठीक है, मैंने बीट कॉन्फ़िग वाला भी बता दिया, ये भी बता दिया, ओके। और आपको एग्जांपल जानना हो ना, तो ये मैथ्स ट्यूटोरियल में वो मैंने ऑल पासवर्ड वाला बनाया था, वो तो वो देख लेना। और फाइल को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखना हो तो वो ये वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सीखते रहिए सिखाते रहिए। अब जो